हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सेल वाला के इस चैनल पर। आज हम लोग यहां पे सीखेंगे टॉप 15 एक्सेल फॉर्मूला जो कि बिगिनर्स से लेके एडवांस वालों तक के काम आएंगे और आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला बनता है सीरियल नंबर के लिए। तो सीरियल नंबर हम लोग तीन तरीके से ला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिखा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर क्रशर को लेके आता हूँ तो ये प्लस का जब साइन आता है यहाँ पे डबल क्लिक करने पे हम लोगों के सीरियल नंबर आ जाते हैं। जो सेकंड वे है, मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर वापस से मैं ओनली 1 लिखता हूँ और फिर जैसे हमने अभी डबल क्लिक किया था यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ सेल को, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे सीरीज फिल सीरीज करके दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारे सीरियल नंबर आ जाते हैं। जो तीसरा फॉर्मूला है सीरियल नंबर लाने का, वो मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, फिर होम टैब में यहाँ पे फिल सीरीज में जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे जब सीरीज में जाते हैं तो यहाँ से हम कॉलम को सिलेक्ट करके, एंड हमारा स्टॉक वैल्यू 18 है क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ 18 स्टूडेंट का डेटा है। जब हम ओके करते हैं तो यहाँ पे सीरियल नंबर फिल हो गए हैं। तो अब हम थोड़ा डेटा देख लेते हैं। ये सीरियल नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम है शरारती बच्चों के, जो कि आपको नाम से भी शरारती लग रहे होंगे। अब इनका ये हाउस है जो कि हमने येलो व्हाइट पर्पल एंड ग्रीन में डिवाइड किया हुआ है, और ये एग्जाम में इनके 10 से इतने इन्होंने मार्क्स लेकर आए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है सम का। तो सम के फॉर्मूले के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम। सम का फॉर्मूला हमको बताता है किसी रेंज का टोटल। तो जिस भी रेंज का हमको यहाँ पर टोटल करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। तो इन सभी स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स है वो 99 आ गए हैं। एवरेज के लिए हम लोग यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला डालेंगे। एवरेज जो होता है वो हमको मतलब टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे करके हमको यहाँ पे दिखाता है। तो हम एवरेज का फॉर्मूला डालेंगे और हम फिर से रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मेरा 5.50 का आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट अगर इवेल्युएट नहीं हुए हैं तो हम लोगों का यहाँ पे एवरेज कम आ जाएगा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे टोटल नंबर्स में नहीं लेगा। अगर उन्हीं स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया है और यहाँ पे उनके 0 मार्क्स आए हैं तो देखिएगा हम लोगों का एवरेज यहाँ पर कुछ और ही होगा। तो एवरेज ब्लैंक सेल को टोटल में डिवाइड नहीं करता है। अगर वहां पे 0 या कुछ भी नंबर है तो उसको डिवाइड करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला मैक्स की तरफ। अब हमको देखना है इन नंबर में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम मैक्स का यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लेते हैं। रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम 10 नंबर आए हैं जो कि रोबड़ी कुमारी को आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है मिनिमम का। मिनिमम हमको वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि 0 होगा। इसके लिए हम फिर से रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो मिनिमम आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है काउंट का। काउंट का जो फॉर्मूला है ये काउंट करता है कि यहाँ पे आपके पास कितनी सेल है, उनमें से खाली न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो हमारे यहाँ पे 18 दिखाई दे रहा है, बट मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के स्कोर इवेल्युएट नहीं हुए हैं उनको हटा देता हूं, और कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो मैं जब एनए करता हूं यहाँ पे तो देखिएगा जैसे ही मैं एनए करता हूं यहाँ पे एक कम हो जाता है, अपना काउंट 15 हो जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। मैं यहाँ पे भी इसको एनए कर देता हूं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर काउंट ए यानी काउंट ऑल। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं काउंट ए। तो ये काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब इसके लिए कोई ब्लैंक सेल नहीं है वहां पे, तो ये सभी को काउंट करेगा ब्लैंक को छोड़कर। तो यहाँ पे 17 दिखा रहा है, इसने 18 में से इस वाले को काउंट नहीं किया है क्योंकि ये ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ब्लैंक कर देता हूं तो ये 16 हो जाएगा। मतलब काउंट ए अपना काउंट जो फॉर्मूला है वो नंबर को काउंट करेगा, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों को यहाँ पे काउंट करता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि है हमारा काउंट ब्लैंक का। ये हमको दिखाता है कि हमारा जो भी रेंज है उसके अंदर जहाँ पे ना तो टेक्स्ट है और ना ही नंबर है, वो कितनी सेल है देखने के लिए हम लोग यहाँ पर काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे 2 लड़कों का स्कोर अभी नहीं आया है, तो हमको काउंट ब्लैंक ये बताता है। अब मैं इन लड़कों को वापस प्रेजेंट कर देता हूँ और इनका भी स्कोर आ गया है। मान लेते हैं हम इनको 0 मार्क्स ही मिला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो है ड्रॉप डाउन का, कि किसी भी डेटा से ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको वो सेल सिलेक्ट करनी होती है जहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। फिर डेटा रे में आकर यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ से हम लिस्ट चूज करेंगे जिसका हमको ड्रॉप डाउन चाहिए। अभी हमको यहाँ पे स्टूडेंट के नाम का ड्रॉप डाउन चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। यहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। मुझे यहाँ पे इन स्टूडेंट का हाउस चाहिए और मार्क्स चाहिए। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से इन स्टूडेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम चेंज कर सके। मैंने यहाँ पर बीडी बाज को ले लिया है, रामू काका को ले लिया है और लंगड़ा त्यागी को ले लिया है। तो अब हमें इनका हाउस देखना है, जो कि हम वीलुकअप फॉर्मूला से देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको वीलुकअप फॉर्मूला एक छोटे वे में बता देता हूँ और हम इसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम वीलुकअप के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो इनका हाउस जब लेना है हम यहाँ पे वीलुकअप लगाते हैं। ये वीलुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब पूछता है हमको लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम यहाँ पर बीडी बाज जो कि K11 में है उसके नाम के पीछे भाग रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा लुकअप वैल्यू बीडी बाज है। ये जहां भी मिलता है हमको इसके अकॉर्डिंगली हमको डेटा चाहिए। अब कोमा यहाँ पे करते हैं। फिर आता है टेबल अरे, कि ये जो बीडी बाज है ये कौन सी टेबल में है। ये जो बीडी बाज है हमारा इसी टेबल में है। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेबल या रेंज सेलेक्ट करते हो टेबल अरे के लिए, तो आप पहला कॉलम वो लोगे जहां से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ नेम में लिया है क्योंकि जो हमारा लुकअप वैल्यू बीडी बाज है वो यहीं से पहला कॉलम अपना उसी से ही स्टार्ट होता है। फिर हम कोमा करते हैं। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। जो ये कॉल इंडेक्स नंबर है ये हमको बताता है कि अगर आपको बीडी बाज इन डेटा में से मिल जाता है जो कि पहला आपका कॉलम है, तो आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। हमको यहाँ पे हाउस की वैल्यू चाहिए और हाउस हमारा कॉलम नंबर 1 और 2 के अंदर यहाँ पे है। तो मैं इसको डेटा को फंक्शन F4 से लॉक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। कोमा हमारा कॉलम नंबर 2 है। जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये पूछता है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स या फिर 0 यहाँ पे प्रेस कर देते हैं और जब इंटर करते हैं तो हमारा यहाँ पे सभी का हाउस आ गया है। लंगड़ा त्यागी का नहीं आया है यहाँ पे हाउस, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्ट की थी उसके अंदर देखते हैं कि क्या इश्यू हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी जो वैल्यू है B6 से आपका F22 तक दिखा रहा है। तो हम इसको वापस से यहाँ पे जाके चेंज करते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी वो B4 थी, बट हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया। तो अगर हम डॉलर का यही बेनिफिट होता है कि जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की है और इसके आगे पीछे हम डॉलर लगा देते हैं तो हमारा ये वैल्यू फिक्स हो जाएगा और जो नीचे ड्रैग करेंगे तो सिलेक्शन नीचे नहीं खिसकेगा। अब देखिएगा बीडी बाज का यहाँ ग्रीन हाउस आ गया है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसी के साथ हमने रामू काका का लिया था, ये भी हाईलाइट कर देते हैं और लंगड़ा त्यागी का लिया था यहाँ पे, ये भी हाईलाइट कर देते हैं। देखते हैं सभी के सामने इनके हाउस आ गए हैं जो शीट के अंदर है।
अब हमको इनके मार्क्स लाने हैं, तो हम यहाँ पे वापस से VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी वो ही BD बाज है यहाँ पर, एंड इसके लिए जो टेबल एरे है वो हमारा ये टेबल एरे है, इसको हम फंक्शन के साथ लॉग कर देते हैं। कोमा कॉल इंडेक्स नंबर, हमको मार्क्स चाहिए जो कि हमारा कॉलम 1, 2 और 3 में है, तो हम यहाँ पे 3 करते हैं, कोमा फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 करते हैं, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एंटर करते हैं, और जैसे ही नीचे हम इनको कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने सबका दिखा दिया। BD बाज को 8 आया है, रामू काका को 6 आया है, और लंगड़ा त्यागी को यहाँ पे 2 नंबर आया है। और अगर हम यहाँ से कोई भी डेटा चेंज करते हैं किसी भी स्टूडेंट का, लुकअप वैल्यू हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा गुलाराम का 1 दिखा दिया है। यहाँ पे इसका हाउस भी येलो है एंड मार्क्स इसको 1 आया है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है काउंट इफ का। इसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ये हमको काउंट करके देगा एक क्राइटेरिया पे। जैसे हम इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट पूछता है रेंज का, रेंज हम लोगों को हाउस जानना है कि कौन से हाउस में कितने स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी हाउस कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसका ये काउंट हमको बताएगा। यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है। फिर क्राइटेरिया पूछता है, क्राइटेरिया मतलब आपको किसका जानना है। जैसे हमको यहाँ पे ग्रीन हाउस जानना है, तो हम डबल कोटेड में ग्रीन लिखेंगे, यहाँ पे उसको बंद कर देंगे और इंटर करेंगे, तो ये बताएगा कि ग्रीन हाउस यहाँ पे 5 बार आया है। तो हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस को अगर हमने किसी और कलर से यहाँ पे फिल कर दिया तो ये ग्रीन हाउस के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ग्रीन हाउस 1, एक हमारा ये हो गया 2, एंड ग्रीन हाउस 3 टाइम्स यहाँ पे आ गया है। ग्रीन हाउस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 टाइम, एक टाइम और है कहीं पे ग्रीन हाउस दिखाई नहीं दे रहा है। BD बाज का भी यहाँ पे ग्रीन हाउस है, तो यहाँ पे 5 बार इसने दिखा दिया है कि 5 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है। कोई येलो हाउस देखना है तो हम यहाँ पे येलो कर देंगे, तो हमारा येलो का एक काउंट करके बता देगा कितनी बार आया, 6 टाइम है। तो हम लोगों का येलो यहाँ पे मैं येलो कलर ही लेता हूँ, 1 हो गया, 5 एंड 6 टाइम हमारा यहाँ पे येलो हाउस आया, तो इसने ये 6 टाइम यहाँ पे दिखा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो है सम इफ का। सम इफ का यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सम इफ के लिए, सम इफ हम फॉर्मूला के बाद हमको रेंज पूछता है कि आपको जिस भी डेटा का सम करना है उसका रेंज क्या है। हमको यहाँ पे हाउसेज का सम करना है कि कौन से हाउस में टोटल मार्क्स कितने आए हैं। कोमा क्राइटेरिया के लिए हम वापस से यहाँ पे येलो ले लेते हैं, हमें येलो हाउस का देखना है, और उसके बाद कोमा सम रेंज, तो हमारा जिस रेंज में सम है उस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसके अंदर रेंज एंड सम रेंज लो तो दोनों का जो रेंज है वो इक्वल सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि हम मार्क्स के लिए ऐसे रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मार्क्स के लिए भी जो हमने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट किया है वैसा ही रेंज होना चाहिए, उसी के इक्वल, वरना तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं हम कि येलो हाउस के 30 मार्क्स आ गए हैं। येलो 4 to 6 and 10 16 and 7 23 and 6 29 and 1 30, तो इसी का इसने यहाँ पे टोटल करके दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो कि है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इस फॉर्मूला में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा मिनिमम मार्क वैल्यू था वो 4 था, अगर किसी के भी 4 से नीचे नंबर है तो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो हम लेस देन यहाँ पे 4 डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन जिन बच्चों ने 4 से कम नंबर लेके आए हैं वो यहाँ पे फेल है, या जिनके भी 4 नंबर आए हैं वो यहाँ पे पास है। तो हमको इसमें 4 से नीचे का ये दिखाएगा कि फेल हो गए हैं, 4 नंबर तक को वो पास दिखाएगा, उससे नीचे को ये हाईलाइट कर देगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लंगड़ा त्यागी है वो फेल हो गया है, सुनामी शर्मा है जिसने 0 मार्क्स आया था वो फेल है, गुरुदयाल हरिजन फेल है, और गुलाराम के साथ खालिद हुसैन भी यहाँ पे फेल हो गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है हमारा रैंक का। हमको देखना है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कौन सा रैंक मिला है, तो इसके लिए हम यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला
यूज में लेंगे। रैंक के फॉर्मूला के लिए हमको यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, फिर हमको ये रेंज सिलेक्ट करनी होती है कि आपका जो नंबर है वो कौन सी रेंज में है, और इसको हम फंक्शन F4 के साथ लॉक कर देते हैं। फिर वापस से कोमा लगाते हैं, तो ये पूछता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर हमको डिसेंडिंग में चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं, और असेंडिंग में चाहिए तो हम 1 प्रेस करते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार, हमने यहाँ पे 0 डिसेंडिंग प्रेस में किया है, तो देखते हैं हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पहला रैंक है वो रोबड़ी कुमारी का है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे लेके आई है। एंड जो सबसे कम है हमारा यहाँ पे 17, 2 बच्चों का जिन्होंने 0 मार्क्स लेके आए थे, वो उनका यहाँ पे सबसे कम दिखाई दे रहा है। अगर इसी को ही हमको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में देखना होता तो हम यहाँ पे 1 लगाते, इसको फॉर्मूला करते और नीचे तक इसको पेस्ट कर देते, तो हम देखते कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे उसकी हाईएस्ट रैंक आई है 18, एंड जिनके 0 थे उनकी फर्स्ट रैंक यहाँ पे आई है। तो ऐसे ये रैंक का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। अब हम यहाँ से कुछ फॉर्मेट हटा देते हैं। अब हम लोगों का आता है लास्ट फॉर्मूला इफ का। अगर मुझे यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के आगे लिखना हो कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, जैसे जिसके भी 4 नंबर से कम आए वो यहाँ पे फेल हुआ है, तो इसके लिए हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ ये लॉजिकल टाइप का आंसर हमको देगा, तो हमको लगाना है कि इफ दिस वैल्यू जो इसने मार्क्स की है इज लेस देन 4, इज लेस देन 4, तो क्या करना है, ये पूछेगा 4 से कम हो तो क्या करना है। तब हमको यहाँ पे लिखना है फेल, डबल इन्वर्टेड में कोमा में हमने यहाँ पे बंद कर दिया कोमा, और अगर ये गलत हो तो हमको यहाँ पे चाहिए पास। तो हमने इसको यहाँ पे लॉजिक दे दिया अपना, इंटर करते हैं और इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक ट्रैक करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 4 और 5 बच्चे यहाँ पे फेल हो गए एग्जाम में, जिनके 4 से नीचे मार्क्स आए हैं। तो ये हमारे फेल वाले बच्चे हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं। इन्होंने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, अगली बार फिर से पढ़ाई करके करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।